तो कश्मीर पर पाकिस्तान का हर प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है। बावजूद इसके वो सोशल मीडिया से लेकर विदेशों तक कश्मीर पर दुष्प्रचार करने में जुटा हुआ है। कश्मीर आवर बनाए जाने के दौरान इमरान सरकार की भारी बेइज्जती हुई थी और अब इमरान एक बार फिर से अपनी बेइज्जती कराने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान आज कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है। रक्षा दिवस को कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहां पाकिस्तान के सभी ऑफिस दोपहर 3 बजे बंद हो जाएंगे। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस को भी कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मनाया गया। पाकिस्तान ने 30 अगस्त को भी आधे घंटे का कश्मीर आवर मनाया था। कश्मीर हमारी शहरग है। इसके लिए कोई भी कदम और किसी भी इंतहा तक जाएंगे, आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक, इंशाल्लाह। बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी पाकिस्तान सबक नहीं सीख पाया है। पाकिस्तान एक बार फिर वही हरकतें कर रहा है जिन वजहों से हिंदुस्तान को एयर स्ट्राइक करना पड़ा था। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने पीओके में अपनी गतिविधियां काफी तेज कर दी हैं। कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं। जमात इस्लामी नाम का आतंकवादी संगठन अन्य संगठनों और उसके आतंकवादियों के कैंप्स का नेतृत्व कर रहा है। इसी साल अगस्त के महीने में जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन संगठनों के आतंकवादी रावलाकोट के घने जंगलों में मौजूद है। आमतौर पर आतंकी किसी एक कैंप में या किसी एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। वो अपना स्थान लगातार बदल रहे हैं। हिजबुल के कमांडर शमशेर खान को जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा दिया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने वजीरिस्तान में कम से कम 10,000 आतंकियों की भर्ती का टारगेट रखा है। आतंकी संगठनों को हिदायत दी गई है कि वो जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थानों और सुरक्षा बलों पर हमला करें। सितंबर के आखिरी या फिर अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और आर्मी चीफ सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने का। घुसपैठ कहीं से भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। हम किसी भी शर्त पर जम्मू कश्मीर की आवाम की आईएसआई एजेंट्स से, घुसपैठियों से, पाकिस्तानी आतंकियों से रक्षा करेंगे। खुफिया एजेंसियों ने एलओसी पर आतंकियों के 18 कैंप और लॉन्चिंग पैड्स की भी पहचान की है, जहां आतंकवादियों को या तो ट्रेनिंग दी जा रही है या उन्हें यहां से भारत में घुसपैठ कराए जाने की कोशिश है। आतंकियों को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद एलओसी के पास आतंकी बड़ी संख्या में दोबारा देखे गए हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक पीओके में आतंकियों को 3 नए कैंप भी बनाए गए हैं। पीओके के A3 सेक्टर में काली घाट और हजारा में आतंकी कैंप बनाए गए हैं, जहां से आतंकियों को पाकिस्तान की सेना कश्मीर में घुसाने की कोशिश कर रही है। बहावलपुर, बम्बा और बरनाला में भी नए टेरर कैंप बनाए गए हैं। एक तरफ पीएम इमरान खान बातचीत की वकालत करते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना जंग की बात करती है। आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश पे क्या कंफ्यूज पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है? उनकी स्टेटमेंट, जो जनरल गफूर की स्टेटमेंट साफ तौर पर दर्शाती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान का जो सिविल डिस्पेंसेशन है वो दोनों एक लाइन पर नहीं है। पहले रशीद ने बोला कि पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी है या नहीं, उसके बारे में जिक्र किया। फिर इमरान खान ने साफ तौर पे कहा कि हम किसी प्रकार से किसी और देश के ऊपर पहल नहीं करेंगे। अभी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कहती है हमारी इस माफी की कोई पॉलिसी नहीं है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है, पैनिक है, डेस्परेशन है, क्योंकि हर कोशिश करने के बावजूद भी हिंदुस्तान के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। पिछले हफ्ते कश्मीर आवर पर हुई फजीयत से भी इमरान खान का मन नहीं भरा। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बेइज्जती कराने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान आज अपने रक्षा दिवस को कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मना रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने 63वें गणतंत्र दिवस को भी कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मनाया था। दरअसल पाकिस्तान की इन सारी कोशिशों के पीछे सिर्फ एक मकसद है और वो है कश्मीर पर भारत की छवि खराब करना और मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति के सामने पाकिस्तान की हर साजिश फेल हो रही है। वहीं बॉर्डर पर भारतीय सेना के सामने बाजवा के सिपाही और आतंकी भी टिक नहीं पा रही हैं।
साफ है कि पाकिस्तान के हर प्रपंच का भारत माकूल जवाब दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार अपनी बेइज्जती करवा कर भी नहीं सुधर रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए जो उसकी कई पीढ़ियों तक याद रखा जाए। मनीष शुक्ला, सी मीडिया, दिल्ली। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन। क्या देख रही हो मेरी बच्ची? पापा चांद को देखो। जाना है आपको? कैसे होगा पापा चांद पे? मुझे देखना